पोस्ट में आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट इसी पुस्तक को दिया है, भक्ति योग बाय स्वामी विवेकानंद। तो आज हम इसी पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज पहली बार मैं अपने चैनल पर कोई बंगाली बुक पढ़ के उस पर वीडियो बना रही हूँ, तो इसी बात का मुझे बहुत खुशी है। आप देख सकते हैं छोटी सी पुस्तक है और बस 68 पेजेस का है और इसका प्राइस भी बहुत कम है, 30 रुपीज। तो देखिए एक भी ब्लैंक पेजेस नहीं है और जो खाली स्थान है वो भी बहुत कम है। और ये पुस्तक 30 रुपीज में आपको सिर्फ मुझे लगता है रामकृष्ण मठ पर ही मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कहीं पर किसी और साइट से लेते हैं तो आपको ज्यादा पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए मुझे लगता था कि स्वामी विवेकानंद जी को लेकर सिर्फ बंगाल में कंट्रोवर्सी है, पर इस पोस्ट के बाद मुझे पता चला कि बंगाल से बाहर भी है। तो स्वामी विवेकानंद जी को लेकर वही बात हो गया कि लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम। और सच कहूँ मैंने भी आज तक सिर्फ कंट्रोवर्सी ही सुना है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। मैंने उस सारे बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैं पढ़ना चाहती थी, ठीक है, मैं खुद जानना चाहती थी क्या उनका विचारधारा था। मैं सरल शब्द में कहना चाहूंगी कि ये पुस्तक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक अलग दृष्टिकोण जानने को मिला। जब भी पढ़ रही थी इस पुस्तक को मैं हैरान हो रही थी कि इतना वर्ष पहले उन्होंने इतना मॉडर्न विचारधारा रखी है और इसीलिए शायद लोग इतना मतलब भड़क जाते हैं और इसीलिए शायद कुछ लोगों के मन में उनका जो छवि है वो सही नहीं है। तो आप लोगों के बात ना सुनकर स्वयं पढ़िए, फिर स्वयं जो अच्छा है वो अप्लाई कीजिए अपने जीवन में। रामकृष्ण परमहंस का नाम परमहंस क्यों है पता है आपको? हंस को अगर आप मिट्टी युक्त पानी देंगे तो वो मिट्टी को छान कर पानी पी लेते हैं। तो हमें भी वैसे ही बनना है। समाज में किसी व्यक्ति में अच्छा बुरा दोनों ही चीज है, पर भगवान ने हमें इतना विचार इतना विवेक दिया है मनुष्य बनाकर कि हम अच्छे बुरा का समझ कर पाए और जो अच्छा है हमारे लिए, जो उचित है, वो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। जो बुरा है, जो हमें लग रहा है कि हमारे लिए उचित नहीं है, उसको हम साइड में रखें और अच्छाई को ग्रहण करें बस। तो ये सब एक अलग टॉपिक है। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में कोई बात हम नहीं करेंगे, हम बस इस पुस्तक के विषय में बात करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर झगड़ा करने लग जाए। वैसे ही दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं तो आप लोग थोड़ा शांति से रहिए, ठीक है। देखिए ये पुस्तक मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगी उन लोगों को जो ना धर्म को लेकर कट्टर है। मतलब धर्म के बात आते ही वही पुराना विचार, वही पुराना ख्यालात को वो पकड़ के रखेंगे, जबकि पता है कि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। वो नियम जो है वो पूर्व के जमाने को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, फिर भी उस नियम में कोई चेंज नहीं लाएंगे। और कोई अगर उसको चेंज करके थोड़ा सा आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करना चाहे तो उसको भला बुरा कह देते हैं, उसको सिखाते हैं कि हाँ ये तो शास्त्र विरुद्ध है, जबकि वो व्यक्ति स्वयं कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। तो उन सारे लोगों को ये पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। और बाकी जो लोग भी इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में नए नए कदम रखे हैं या फिर बहुत पहले से ही आप भक्ति नाम जाप ये सब कर रहे हैं, मतलब आध्यात्मिक बनने के प्रयास में हैं, इतने सारे पॉडकास्ट, इतने सोर्स को देखकर आप घबरा रहे हैं, तो सिंपली आप इस बुक को उठा सकते हैं। आपको एक सीधा और एक सरल सा मार्ग दिखाई देगा। तो इस बुक में ना कोई स्वीट टॉक नहीं है, जो सत्य है उसे बताया गया है और कहीं कहीं सत्य जो है थोड़ा रूडली भी बताया गया है। जो एग्जाम्पल्स है वो थोड़ा आपको रूड लग सकता है, अगर आप छुई मुई टाइप का है मेरे जैसे तो आपको थोड़ा रूड लग सकते हैं, पर हाँ वो सत्य है, आप भी मतलब मानेंगे कि हाँ ये बात तो सही है। अच्छा, इसका जो इंडेक्स है ना वो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी ताकि आप एक जो ब्रीफ है वो समझ पाए कि इसमें क्या क्या है। अगर आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है आप इस बुक को खरीद सकते हैं फिर, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा बता देती हूँ, इसमें एक चैप्टर है जो प्रतिमा है भगवान की, जो मूर्ति का उपासना हम करते हैं, उसमें थोड़ा एक विस्तार में जो कर्मकांड और भक्ति में क्या भेद है वो बताया गया है। तो अगर आप मतलब कंफ्यूज है कुछ बातों को लेकर तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। जैसे एक चैप्टर है भक्ति का साधन, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जैसे एक कहावत है कि अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, तो उसको थोड़ा विस्तार में सिर्फ अन्न का शुद्ध होने से ही पर्याप्त नहीं होता, अन्न शुद्ध के साथ साथ और क्या क्या जरूरी है। और अन्न शुद्ध बस एक ऊपरी पराब है, ठीक है, उसका भीतर का असली जो मीनिंग है वो क्या है, मतलब जितने भी कुछ रिचुअल्स है उसके पीछे का असली जो मकसद है वो क्या है,
वो भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। इसमें ना एक चैप्टर में कहा गया है कि गुरु कौन है, मतलब गुरु से जो एक हाई एनर्जी है वो शिष्य तक ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, देखिए मेरी वीडियो है और स्वामी जी का बात नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी मैंने अनुभव किया है कि ये बात भी कितना सत्य है, क्योंकि अगर आप स्वामी जी को जानते हैं, मैं सिर्फ स्वामी जी की ही बात नहीं है, अगर आप अपने गुरु को ही देखिए, आप प्रेमानंद बाबा को ही देखिए। ठीक है, मतलब जब वो आपके जीवन में आते हैं, आपका जो बैड हैबिट्स है वो धीरे धीरे नष्ट होता है और उनका जो अच्छा गुण है, ठीक है, मतलब स्वामी जी जैसे काइंड है, वो जैसे पशुओं को प्रेम करते हैं, जैसे वो गुस्सा नहीं करते, ये सब जो अच्छा गुण है ये हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। तो जब से मैंने स्वामी जी को जाना है मेरे भीतर भी ये सब गुण थोड़ा थोड़ा आ गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या है, उनका अच्छा गुण आपके भीतर आना और आपका जो बुरा गुण है वो आपसे बाहर जाना, है ना। ये बात कितना सुंदर है। तो गुरु को कितने अच्छे से व्याख्या दिया है। पराभक्ति का जो एक मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है त्याग। ठीक है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया गया है। जब मैंने त्याग को पढ़ा तब भी मुझे स्वामी जी का ही याद आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया है, कि अगर त्याग हम जीवन में कर पाए कभी तो स्वामी जी जैसा ही करे। मैं कहूँगी छोटी सी पुस्तक है, सिर्फ 23 पेज का है, आप आराम से 1-2 दिन में फिनिश कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रील अगर 1 घंटा आप कम करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप अवश्य पढ़िए। देखिए, किसी और को कुछ गलत या सही ये प्रमाण करने के लिए इस पुस्तक को मत पढ़िए। अपना विचारधारा, अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए आप पढ़िए, अपने आप को बेहतर करने के लिए आप पढ़िए। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। अभी नवरात्रि चल रही है, खूब माँ का ध्यान कीजिए, माँ का नाम जप कीजिए। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखा है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया है पिन कमेंट में, उस ग्रुप पर ज्वाइन होकर भी आप तंत्र साधना भी आसानी से कर सकते हैं। अभी भी देरी नहीं हुआ है, 1-2 दिन मिस हो गया है तो भी कोई बात नहीं है, आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। जय श्री राधे।